डेल के पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने 20वां हॉस्पिटैलिटी इंडिया एनुअल इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेवल ऑफ हॉस्पिटैलिटी अवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन किया, जो सिंह ट्रेवल्स के साथ मिलकर नई दिल्ली में किया गया। इस शानदार मौके पर भाजपा की नई दिल्ली से लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज, बीजेपी वाइस चेयरमैन और पूर्व खेल राज्य मंत्री भारत सरकार विजय गोयल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित सदस्यों की मौजूदगी में भी बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं, जिनका भारत में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की सफलता में अहम योगदान रहा है। आपको बताते चले कि प्रतिष्ठित इवेंट टूरिज्म, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सबसे बड़े अवार्ड सेरेमनी के तौर पर पहचाना जाता है, जिसमें भारत और विदेश से 400 से ज्यादा जाने माने मेहमान आते हैं। सभी नई दिल्ली के होटल द अशोका में एक शाम के जश्न के लिए एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए। हॉस्पिटैलिटी इंडिया पब्लिकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनीत कालरा ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बेहतरीन काम, लगन, इनोवेशन का जश्न मनाते हैं। ये जाने माने अवार्ड्स उन लोगों और ऑर्गेनाइजेशन को पहचान देते हैं जिन्होंने सर्विस, सस्टेनेबिलिटी और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट सेट किया है। 20वां साल है सर आपका, और 20वें साल से लगातार आप लोगों को अवार्ड दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर इस कार्यक्रम पर? इस बारे में मैं ये कहूँगा कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ, एक तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और दूसरा मोदी जी के जो लाइनें हैं, मोदी जी टूरिज़्म को बहुत प्रमोट करते हैं, बाहर जाके देशों में इतना घूमते हैं इसीलिए कि हमारा इंडिया का टूरिज़्म प्रमोट हो। और जितनी भी हमारे को यहाँ पे गरीबी है, मैं ये नहीं कहता हमारा देश गरीब है, बट जितनी भी कमी है किसी चीज़ की, वो कमी और जो भी हमारे को लेना पड़ता है हमारे खुद देश में बने, हमारे को बाहर से ना लेना पड़े। सर 20वां आप लोग बना रहे हैं, इसको क्या डिफरेंस है? डिफरेंट है पिछले जितने भी ऑर्गेनाइज किया अब तक? पीछे से मैंने बड़ी अचीवमेंट देखी है, लोग काफ़ी अपना इस अवार्ड को लेने के लिए बहुत अपनी कोशिश करते हैं, और काम लोगों ने बहुत अच्छा शुरू कर दिया करना। अपनी जो उनकी मतलब हिम्मत थी, हिम्मत से भी ज़्यादा लोगों ने कोशिश की है कि इस काम को आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने के उस पर मेरे को भी हौसला मिलता है कि मैं इस अवार्ड को हर साल करता रहूँ। कहाँ से अवार्डी को आपने बुलाया? अवार्डी ऑल ओवर इंडिया से आए थे, जयपुर से आए थे, बॉम्बे से आए थे, करजत से आए थे, पुणे से आए थे, नेपाल से आए थे, और क्या नाम है, जॉर्जिया से आए थे, फॉरेन से आए थे। नेपाल जो आपने दिए हैं आज हमने तकरीबन 70 अवार्ड दिए हैं, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे ये अवार्ड हुए हैं। बट इसका फ़ायदा हमारी अपनी कंट्री को ही हो रहा है, इसका फ़ायदा मैं किसी कंट्री को लेने नहीं दे रहा, हमारा ही देश तरक्की कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नेता और लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज ने बड़ी तारीफ आपके इस कार्यक्रम की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है और टूरिज्म को जो लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ावा दे रहे हैं, उसको लेकर आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे मानते हैं आप? बांसुरी जी का बोलना तो खैर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा उन्होंने बोला, और हमारी वो चीफ गेस्ट भी थी, बहुत अच्छा बोलती हैं, दिल से बड़ी साफ़ हैं, और उन्होंने खुले अक्षरों में कहा कि जो मोदी जी टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं, और उसी लाइन पे उन्होंने मेरी तारीफ भी ये करी कि मैं उस टूरिज़्म को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो उनको इस उनके बोलने से मुझे हिम्मत बढ़ी, और मेरी हिम्मत आगे बढ़ी कि मैं इस काम को हमेशा करता रहूँ। जीएसटी को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तोहफा दिया है, उस पर कितना खुश हैं आप और ऑल? हम लोग बहुत खुश हैं, और उन्होंने सारी पब्लिक को देख के जीएसटी का ये मामला बहुत अच्छा बजट निकाला है, और उससे लोग बहुत अभी तक बहुत खुश हैं। एक अंतिम सवाल, 20वां साल क्योंकि पहले जो जीएसटी था वो काफ़ी थोड़ा सा बढ़ के ही था, जिसपे तकलीफ होती थी लोगों को, बट ठीक है जो भी है, अब तकलीफ कम है हमारे लोगों को, और हम बड़ा खुश हैं मोदी जी से कि उन्होंने जीएसटी के ऊपर बहुत अच्छा लागू किया है ये बजट। एक अंतिम सवाल, 20वां साल है सर, बड़ा सेलिब्रेशन हुआ है, सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से अभी भी कोई आपकी मांग है कि वो किसी मुद्दे पर भी? देखो, वो अपनी तरफ से जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो वैसे ही कर रहे हैं, हमारी मांग उनसे कुछ भी नहीं है। बस देश जिस तरह चल रहा है, उनकी लीडरशिप में देश उसी तरह चलता रहे, हम उसी में खुश हैं। ठीक है, ये 20वां साल किस तरीके से आयोजन किया और कैसे आप लोगों ने अवार्डियों को चुना है? सबसे पहले मैं बहुत आभारी हूँ बांसुरी स्वराज जी की, जिन्होंने इस कार्यक्रम पे आके इसकी शोभा बढ़ाई और सारे अवॉर्डीज़ का प्रोत्साहन बढ़ाया। मैं आभारी हूँ श्री गोयल जी की। जितने भी अवॉर्डीज़ हैं आज, उनकी सिलेक्शन करने में पूरा 1 साल लगता है। वो डिज़र्व करते हैं यहाँ पे होना। उनकी उपस्थिति इसलिए यहाँ पे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। अतिथि देवो भव का असली मायने में जो इंडस्ट्री में एग्जिस्टेंस है,
वो इसी वजह से है क्योंकि ये सब लोग दिन रात सेवा करते हैं मेहमानों की, और इन्हीं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हम हर साल ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैम, हर साल आप जो है कई राज्यों से जो है, तमाम राज्यों से जो है टूरिज्म के कई दिग्गज जो है इंडस्ट्री के लोगों को बुलाती हैं, अवार्ड देती हैं, सम्मानित करवाती हैं आप, इससे कितना बढ़ावा होता है और मोटो क्या है आप लोगों का? मोटो तो बस इतना ही है कि जैसे आपने देखा पालमपुर से लेके गुवाहाटी, कर्नाटका से लेके गुजरात, मोटो बस यही है कि एक भारत, संपूर्ण भारत। देखो, मेरा संबंध पर्यटन से बहुत अधिक है जाके, केवल भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के कारण नहीं, बल्कि मेरा टूरिज्म में, कल्चर में, संस्कृति में बहुत विश्वास भी रहा है और योगदान भी रहा है। तो ये जो हॉस्पिटैलिटी अवार्ड्स हैं और हर साल ये इंटरनेशनल टूरिज्म और होटल्स वगैरह को दिए जाते हैं, इससे जाहिर तौर पर बहुत प्रोत्साहन मिलता है। पर मैं होटल वालों से एक अपील करना चाहूँगा कि केवल अपने होटल को ना चमकाएं, होटल के चारों तरफ का जो एरिया है, टूरिस्ट जहाँ से आता है, उसको भी उनको उतना ही साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर बनाना होगा जितने अंदर वो अपने होटल को सुंदर बनाते हैं और उसके अंदर सुविधाएं देते हैं। और लगातार केवल सरकार के ऊपर सारा काम नहीं छोड़ा जा सकता। पर्यटन को अगर हमें बढ़ावा देना है, हम चाहते हैं कि देश में टूरिस्ट ज़्यादा आएँ, क्योंकि एक छोटा सा होटल हेरिटेज का हमारा भी है, इसलिए मुझे इस बारे में पता है। तो जाहिर तौर पर हमको सरकार के प्रयत्नों के अंदर उनकी मदद करनी होगी। मैं सुनीत कालरा जी को बधाई देना चाहता हूं, जो हर साल इस तरह के अवार्ड देकर नए नए उद्यमों को भी, होटल्स को भी, टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं टूरिज्म को लेकर कई ऐसी योजनाएं चलाते हैं, कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ऐसे कार्यक्रम से उनकी योजनाओं पर कितना बदलाव होता है सर? देखिए, अभी तो 5 सालाना योजना बन रही है और अभी कई टूरिस्ट एरियाज़ को गोद लेने की भी सरकार एक स्कीम निकालने जा रही है, और उसके साथ साथ सरकार ऐसे पर्यटन के क्षेत्रों का या स्मारकों का, मेमोरियल्स का या टूरिस्ट प्लेसेस का चिन्हित कर रही है, जिनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देकर उनको और अधिक सुंदर और विकसित किया जाए। भारत की आर्थिक गति में, भारत को आत्मनिर्भर करने में, भारत की कॉन्सर्ट इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने में और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भारत की टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का अतुल्य योगदान है। और आज की शाम यहाँ पर उन्हीं को सम्मानित करने का मैं कहूँगी एक मुहिम छेड़ी है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ संजीव जी को, रजनी कालरा जी को, जिन्होंने ये संभव करा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरी की पूरी भारत की इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, मुझे लगता है इस संकल्प को सिद्धि तक अवश्य लेके जाएगी। 20 साल से लगातार ये लोग अवार्ड दे रहे हैं टूरिज्म को लेकर, और तमाम राज्यों से जो है यहाँ पर टूरिज्म के लोग, होटल्स के लोग उपस्थित होते हैं। क्या कुछ कहेंगे, कितना बढ़ावा मिलेगा? और प्रधानमंत्री मोदी जी भी टूरिज्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, कई ऐसी योजनाएं लेके आते हैं, कितना बदलाव मिलेगा? जी, 20 साल से ये एक मुहिम चलाई है मिस्टर एंड मिसेस कालरा जी ने, सुनीत कालरा जी और रजनी कालरा जी ने। और लेकिन मुझे लगता है कि इस बार के अवार्ड्स में आपको एक अलग उमंग और अलग उल्लास देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो न्यू एज जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, आपने देखा है कि इसमें सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को मिला है, और वो सबके मन में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।